चलिए दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो दे सकते हैं सुबह 11 बजे यहाँ पर जो कि आपके होमगार्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करा जा रहा है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ले हैं। बाकी जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास हिंदी की चलाई गई थी है ना, वो क्लास हम जल्द आपको शुरू कर देंगे। हमारे हाथ में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से आपकी क्लास है आपके 1-2 दिन थोड़ा डाउन भी रही हैं। यूपी पुलिस का मॉडल पेपर भी नहीं हो पा रहा है। 1-2 दिन में जैसे ही आराम मिल जाती है तो हम आपकी क्लासों को यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। वो कल की तरह बिल्कुल फास्ट तरीके से इसको भी आराम से यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है ओणम का प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर इनमें से जो बनेगा इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए फास्ट आंसर देना है कि जो ओणम है ये प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपके सर जवाब हो जाएगा सी नंबर है। ये आपका केरल में है। कहां पर है सर? केरल में है, यानी आपका आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो दिया गया है कि ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहां पर आपका स्थित है। दूसरे की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये जो आपका आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान है ना, ये है आपके कहां पर, तो आपके सर ये शिमला जो आपका हिमाचल प्रदेश है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया जल चक्र को भी कहा जाता है। जल चक्र को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो हमने कहा सर जल चक्र को कहा जाता है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जली चक्र। क्या हो जाएगा? जली चक्र, यानी इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा, जल चक्र को जली चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। थोड़ा आज फास्ट ही जवाब देना है क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट न होने की वजह से हम थोड़ा फास्ट ही पढ़ाएंगे। कमेंट पर थोड़ा फोकस कम करेंगे, पढ़ाई पर फोकस आपका होगा थोड़ा स्पीड के साथ, यानी धुआंधार तरीके से क्लास को हम खत्म करेंगे। सेशन को भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं ना, पहले से ही सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमें लगता है कि डेली यहाँ पर आप लोग जुड़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली सीख कर ही जाते हैं। तो पहले से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हम स्पीड में ही पढ़ाएंगे आज। देखो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, तो आप कहेंगे सर कन्नौज का युद्ध इसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं और ये आपका हुआ था 1540 में। और ये 1540 के युद्ध में देखा जाए तो शेर शाह सूरी को हरा दिया था और यहाँ से अपने देश से भगा दिया। क्वेश्चन आपका दिया गया है भारतीय संविधान का जो भाग यहाँ पर 4 का ए है, निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रदान करता है। यानी आपकी जो मौलिक कर्तव्य हैं आपकी कितने हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए वर्तमान में जो आपके हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये हमारे संविधान के पहले भाग नहीं थे, लेकिन बाद में क्या होता है 42 नंबर का संविधान संशोधन होता है, 1976 होता है और आपके मौलिक कर्तव्यों को बाद में हमारे संविधान में लागू किया गया। यानी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जब लागू किया गया था तब आपके मौलिक जो आपके कर्तव्य थे 10 थे, लेकिन शिक्षा के अधिकार को जोड़कर 11 आपके वर्तमान में हो गए हैं। चलिए साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। यानी मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं, यानी जो फ्लाइंग सिख कहा है वो किसने कहा है, तो यहाँ पर कहेंगे सर ये आपके हैं जनरल अयूब खान। कौन है साहब? जनरल अयूब खान है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसके राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। आज आप लोगों के लिए चैलेंज है, आज आप लोगों को कम से कम 75 नंबर आपको सॉल्व करना है। यानी आज आपको 75 नंबर लेकर आना है। बिल्कुल कंसंट्रेट आज क्लास में रखिएगा। यानी आज काउंटिंग करके देख लीजिए कि आपकी कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि हमने बताया भी कि हमारे मॉडल पेपर मॉर्निंग में जो आपके होते हैं वो एक ऐसा लेवल होता है जो होमगार्ड का लेवल होता है। ठीक है ना, तो आज काउंट करिएगा कितना स्कोर जा रहा है, बाद में हम पूछेंगे आपसे। देखो सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं कौन, तो आप कहेंगे 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये खान अब्दुल गफ्फार, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है प्रस्तावना के अनुसार RBI में से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। यानी आपसे कह रहा है कि जो RBI होता है इसमें डिप्टी गवर्नर इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। किससे अधिक नहीं हो सकते हैं, तो आपने 4 से अधिक नहीं हो सकते हैं। यानी याद रखना है RBI में 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन आपसे दिया गया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। यानी कौन सा प्रावधान सही है, आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार है। आप कहेंगे सर गलत हो जाएगा। नागरिकता देखो 4 का ये दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। 3 में मौलिक कर्तव्य दिया है, गलत दिया है। 4 में यहाँ पर नित्य निषेध तत्व दिया है जो कि आयरलैंड से ले गए हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। यह बिल्कुल आज नया क्वेश्चन आपको मिला होगा। हमने कहा एक संगीतकार है, यानी हम याद बताइए कि जो संगीतकार है, यानी 10 नंबर की बात करते हैं तो सो जो आपके संगीतकार तुलसीदास बोरकर है इनका संबंध आपके हारमोनियम वादक से है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। इसका जवाब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नया क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज, ये किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सर गोल गुंबज, ये तो नाम सुना सुना लग रहा है। गोल गुंबज आपके है बीजापुर में, और बीजापुर सर जी कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर बीजापुर पड़ता है आपके कर्नाटक में, यानी आप आंसर सी आ गया है, तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है 12 नंबर में
कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अगर लगाना है तो एक आर्टिकल है जो काम करता है। यहाँ पर देखा जाए तो 12 नंबर है और 12 का ऑप्शन आपका बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा सी नंबर बिल्कुल सही है, अनुच्छेद नंबर आपका जो 61 है, इसके माध्यम से ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी आपकी स्टार्ट की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो दिया गया है आपका 13 नंबर में है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक आपकी रही हैं। यहाँ पर देखा जाए तो गिरिजा देवी का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये गायिका जो आपकी गिरिजा देवी हैं, आप कहेंगे सर ये ठुमरी शैली की हैं। क्या है? ठुमरी शैली की प्रवर्तक मानी जाती हैं। यानी साहब आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। क्लियर हो गया है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि यहाँ पर देखा जाए 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात आपकी हरियाणा का है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और बहुत बार पूछा गया है मॉडल पेपर में और इस बार की परीक्षा में भी। क्वेश्चन दिया गया उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगुर बांध का निर्माण किया गया है। ये भी आपका नया क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पर देना है, हमने कहा सर ये बताना है। आपसे कह रहा है सिंगुर बांध जो आपका है सिंगुर बांध, तो ये सिंगुर बांध का जो निर्माण किया गया है कहां पर किया है, बिल्कुल नया है ना। तो आप कहेंगे सर 15 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सर ये मंजीरा नदी पर है। किस नदी पर है? तो आप कहेंगे सिंगुर बांध का निर्माण मंजीरा नदी पर आपका किया गया है। आप कहोगे सर मंजीरा का नाम सुना सुना लग रहा है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की क्या है सर जी? सहायक नदी है मंजीरा। यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। सर 16 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है ये जवाब होता है। हमने कहा सर जी अब दिया गया पार्श्विक उल्टा, सर जी ये धुंधला और उल्टा, इसको दिया आवर्धित और दिया है आपका यहाँ पर हास्य दिया गया है। तो याद रखना है समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है ये पार्श्विक उल्टा होता है। यानी जैसे मान लो आपका ये प्यारा सा चेहरा है, ये दोस्तों आपकी आंखें हैं, ये आपका यहाँ पर हंसता हुआ चेहरा है। आप चेहरे में आप देखेंगे कि आपकी जो तिल है यहाँ पर आपका है, कहां पर है? यहाँ तिल आपका है और एक यहाँ पर तिल आपका है। लेकिन जब आप शीशा में देखोगे ना तो ये तिल आपको इधर साइड में दिखाई देगा, ठीक है ना, वो आपको पास यानी बगल में दिखाई देगा। याद रखिएगा, इस चीज को गौर करिएगा, ठीक है ना। तो ये सजी होता है पार्श्विक उल्टा होता है, यानी इसका आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। आप कहेंगे सर खानवा का युद्ध है और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 17 नंबर का ऑप्शन है, जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर, ये बाबर के बीच। हमने कहा सर खानवा का युद्ध है, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित भी किया था। यानी इस युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित किया था, यानी इसका आंसर आपका आ गया है यहाँ पर सी के साथ राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि औरंगजेब ने अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। यानी औरंगजेब का जो शासन काल आता है ये स्टार्ट होता है आपके कब से? तो आप कहेंगे सर 1658 से स्टार्टिंग होती है। 16 से 58 से स्टार्टिंग होती है, 1707 में मृत्यु हो जाती है। यानी ये समय है आपका औरंगजेब से है। और काउंटिंग जरूर करते चलिएगा, कितना स्कोर आज जा रहा है हम देखने वाले हैं, कितना स्कोर आप करोगे आज। यहाँ पर देखो दिया गया 19 नंबर में, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। यानी मनुष्य के जो आपके नेत्र होते हैं, तो यहाँ पर देखो नेत्र का जो लेंस है रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। यानी मानव का जो नेत्र का लेंस होता है, नेत्र का लेंस होता है, ये प्रकाश क्या करता है? उस पर केंद्रित करता है। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। 19 नंबर में आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई थी? तो आप कहेंगे सर ये शुरुआत होती है 1900 से लेके सन 1999 से लेके 2000 के बीच में फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। यानी आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और उस समय जो आपके भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी थी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से आपका संबंधित है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित आपका है। यहाँ पर याद रखना ये अनुच्छेद नंबर आपको जो दिया है 323 के फर्स्ट में, याद रखना जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है इनका जो संबंध है वो अनुच्छेद नंबर आपका 323 के फर्स्ट में आपका होता है। यानी जवाब जो आपका आएगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास में आपको कम से कम 10 स्क्रीनशॉट लेना है, इस बात को याद रखना है। डेली जब आप पढ़ते हैं ना तो लगभग सब क्वेश्चन कॉमन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बस 10 ही क्वेश्चन होते हैं जिनका स्क्रीनशॉट लेना है। और ये 10 क्वेश्चन को अगर बाद में आप क्लास के बाद ऑटोमेटिक आप देख लेते हैं ना, यकीनन है कि जीके आपकी तैयार हो जाएगी। देखो यह क्वेश्चन आपका 22 कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। यानी सर 22 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? हमने कहा सर दीनदयाल बंदरगाह है। राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है। यहाँ पर देखो दिया गया, हमने कहा दीनदयाल बंदरगाह जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? दीनदयाल बंदरगाह है सर जी, ये कांडला बंदरगाह है। यानी आपका आंसर हो जाएगा कांडला। ये कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके गुजरात में पड़ता है। गुजरात इसका आंसर आपका जाएगा सी के साथ हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है धूमल। क्या नाम है? धूमल। ये धूमल जो आपका दिया है धूमल, ये जम्मू कश्मीर का है। याद रखिए घूमर नहीं लिखा है, ये है धूमल। क्या लिखा है? ये धूमल लिखा है। धूमल जो आपका है जम्मू कश्मीर का है, नोट कर लेना है। जो धूमल आपका है कैसा है सर? ये जम्मू कश्मीर का है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 24 नंबर में। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। आप ये बताइएगा कि जो आपके सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष जो चुना गया था, ये 2 बार चुना गया था। कितने बार साहब? आप बोलेंगे 2 बार चुना गया। तो हमने कहा सर जो 2 बार चुना गया था, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1938 में जो आपके चुने गए थे वो कहां पर चुने गए थे? आप कहेंगे सर आंसर लगा दीजिए, ये आपका हरिपुरा अधिवेशन था, 1938 में बने थे। इसके बाद देखा जाए तो आपके 1939 में फिर से बनाए गए थे, ये थे त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन बनाए गए थे, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बने थे, लेकिन यहाँ पर गांधी जी नाराज हो गए, है ना, थोड़ा सा मतभेद हो गया, इस वजह से त्रिपुरा अधिवेशन को इन्होंने छोड़ दिया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो यहाँ पर आंसर आपका बी आ गया है, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 25 है। भारतीय संविधान का जो भाग यहाँ पर देखा जाए तो आपका 15 है, निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? क्वेश्चन आपका 25 है। यहाँ पर याद रखना है भाग जो 15 है इसका संबंध निर्वाचन से है। किससे है? निर्वाचन से है, यानी आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। हमने कहा संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और ये आर्टिकल नंबर आपका 368 है। इसको किसमें आपको मिलता है? तो आपके सर आपका भाग नंबर आपके 20 मिलता है। किसमें है? तो आपके भाग 20 में है। यहाँ पर आपातकाल लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, और ये किसमें मिलता है? भाग 18 में मिलता है। किसमें मिलता है? 18 मिलता है। अधिकृत भाषाएं जो आपकी हैं, ये जो आपको किसमें है? तो आपके सर ये भाग 17 में है। नोट कर लीजिएगा, बहुत प्यारा सा मॉडल पेपर है। हमने कहा है कि आपका जो पेपर होगा यही लेवल का होगा, इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। यही लेवल का रहेगा, ना इससे कठिन रहेगा, ना लगभग आपका ज्यादा, बिल्कुल सरल रहेगा। आज का पेपर वास्तविकता आपके दर्शन कराएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस गीत के लेखक इनमें जो आपके हैं वो राइट हो जाएंगे कौन? तो आप कहेंगे सर ये मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से आपके संबंधित है? यानी यहाँ पर देखा जाए नाम आपने पहली बार सुना होगा रंजना गौहर का। ये रंजना जो गौहर है ये नृत्यांगना है, और याद रखिए किसकी नृत्यांगना है? तो आप कहेंगे सर ये आपके ओडिसी नृत्यांगना है, यानी जवाब सी हो जाएगा, ओडिसी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो नीति निर्देशक सिद्धांत से आपका जुड़ा है? हमने कहा राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में अगर हम बात कर लेते हैं 28 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ग्राम पंचायतों गठन है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर आपका जो 40 है ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दहन के लिए कौन सी गैस आपकी अनिवार्य होती है? अगर आपको आग जलाना है तो आग जलाने के लिए जरूरी होता है, उसमें क्या जरूरी होता है? उसमें क्या होता है, क्या होना जरूरी है? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन होना जरूरी है, यानी दहन के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मान है जो अम्लीय विलयन का मान पीएच निरूपित करता है? यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोटो कर देंगे। हमने कहा अम्लीय विलयन होता है, और अम्लीय विलयन वो होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, तो हमने कहा सर जी 7 से कम तो एक ही ऑप्शन है 2, है ना, और 2.4 होता है वो आपका नींबू का होता है। तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा अम्लीय यानी खट्टा। क्वेश्चन को दिया गया है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा के कितने गांव ईडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शामिल किए जा चुके हैं? चलिए 31 की बात करते हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा 31 नंबर में ऑप्शन आपका हो जाएगा सर ये 55 गांव है। 55 गांव है जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शामिल हो चुके हैं, यानी जवाब आपका सी हो जाएगा, 55 गांव हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के गलियारे जो मिलते हैं कहां मिलते हैं? तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो गलियारे हैं वो साहब कहां पर मिलते हैं? 32 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपके झांसी मिलते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए जो हमारा भारत है, और भारत में देखा जाए तो हमारी एक रेखाएं मतलब सड़कें जो आपकी गई हैं, ये सड़कें जो आपकी काटती हैं तो आपकी देखा जाए तो झांसी में काटती हैं। आपका आंसर फर्स्ट के साथ बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन को दिया है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हमने कहा राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी का ये आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये इलाहाबाद से स्टार्ट होता है और हल्दिया तक जाता है, यानी इलाहाबाद से हल्दिया यानी कोलकाता तक आपका है, और ये वाटर हाईवे 1 आपका है, यानी सबसे बड़ा हाईवे वो भी वाटर यानी जलमार्ग, ये आंतरिक जलमार्ग है। और आप कहेंगे सर ये आपका जो इलाहाबाद से हल्दिया है ये वाटर हाईवे 1 सबसे बड़ा है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि एचडीआई में काउंटिंग क्या होती है। एचडीआई में सभी काउंट किया जाता है, यहाँ पर देखा जाए तो समग्र कल्याण, यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता का आकलन होता है, यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर जब भी ये सूचकांक होता है तो ये पहला जो मानव सूचकांक जारी किया गया था 1990 में, ठीक है, 1990 में इसको जारी किया गया था, 1990 में जारी किया गया था। इसमें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो विकास कार्यक्रम है उसके माध्यम से होगा, तो हमने कहा इसका आंसर पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समग्र कल्याण से जुड़ा होता है। यहाँ पर शिक्षा भी है, रोजगारी भी है, ये सब आपकी इसमें होती है। क्वेश्चन को दिया है ताजमहल का पीलापन जो आपका है किस कारण से है? आपको हमने यहाँ पर बताया भी था ताजमहल में पीलापन हो रहा है, ताजमहल का रंग भद्दा हो रहा है, इस कारण का क्या है?
यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसको विश्व सूची में भी शामिल किया गया है। ताजमहल का पीला होने का रीजन जो आपका होता है, इसमें पीलापन होता है, अम्ल वर्षा होता है, और अम्ल वर्षा होती है यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। और अम्ल वर्षा हमने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जब आपके होते मिल जाते हैं तो ये एक प्रकार की अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं, यानी जवाब आपका सी आ गया है, तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है आपके कहां पर है? चलिए बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है कि आपको लगेगा सरल, लेकिन आपसे गलती हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सरल है, लेकिन आज सर जी क्या होगा, क्वेश्चन आपकी गलती होंगे, जैसे कि हमारे डेली के पेपर में समय हो रहे हैं आपके क्वेश्चन। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपके देहरादून में है। अगर आपने ऑप्शन दिया है यहाँ पर बी नंबर है, देहरादून आप लगा रहे हैं, तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है? आपके देहरादून हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है नागालैंड की राजधानी बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे सर नागालैंड की जो राजधानी है, नागालैंड की जो राजधानी आपका इनमें से है क्या? तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है सर जी? कोहिमा है, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, कोहिमा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, कोहिमा। मासिक समाचार पत्र जिसका नाम है साइबर प्रवाह, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल आपकी है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा साइबर जो प्रवाह है ये एक त्रैमासिक समाचार पत्र है, और ये जो आपका जारी किया है यह एक पहल है। ये किसकी पहल आपकी है, ये देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर इनमें से क्या होगा। अगर आपको नया क्वेश्चन लग रहा है, वैसे नया क्वेश्चन है भी, ये जो आपका है थोड़ा सा नया क्वेश्चन है भी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये है गृह मंत्रालय का है, किसका है? तो ये गृह मंत्रालय से है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। यानी आपने देखा होगा सर यहाँ पर जो दिया गया है आपका ऑनलाइन उत्पीड़न, यानी 39 नंबर में आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको बोला जाता है सर जी क्या? तो इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। यानी यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन उत्पीड़न भी होता है, यहाँ पर उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश भेजे जाते हैं, ईमेल आपके ऐसे ढेर सारे होते हैं, तो इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? यानी जो वैश्विक शब्द आपका है कि लैंगिक समानता है, महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव है, हिंसा को खत्म करने के लिए ये आंदोलन के लिए एक शब्द आपका है, इसको बोलते हैं नारीवादी आंदोलन। क्या बोलते हैं? इस आंदोलन को बोलते हैं, एक शब्द बोल देते हैं नारीवादी आंदोलन। यानी आपने ऑप्शन चुना है बी नंबर, तो जवाब बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक इनमें से कौन है? साहब ये बताएंगे कि गोदान के जो लेखक है, इनमें से गोदान के लेखक हैं वो आपके हैं कौन? तो आपके गोदान गवन सेवा सदन, ये आपका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पर ऐसी चीजें तो आपको हम प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से ही पढ़ा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी है जिसकी खोज का जो श्रेय जाता है ये किसको जाता है? तो ये जाता है मैरी जो आपकी क्यूरी है, यानी आपका आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी, आपका आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्यूरी जो आपकी है मैडम क्यूरी जिसको कहते थे आप लोग, वही आपका है मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी जो आपका है। यहाँ पर दिया गया है कि SITE का मतलब इनमें से क्या है? SITE का मतलब क्या होता है? ये फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? SITE मतलब होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? सीधी बात है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताना है। और आप कहेंगे सर इसकी अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलो इनमें से आपका जो आंसर है यहाँ पर 44 नंबर में देखो ढेर सारे जवाब आ गए हैं, पहले से आपके हाजिर हो गए, ये आबू धाबी है ना, पहले से आंसर आपके आ जाते हैं, यानी मन खुश हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया है मानव अधिकार किसके पास है? बताइएगा ये जो मानव अधिकार है किसके पास है? आप सबको मौलिक अधिकार दिए हैं, यानी आपके मानव अधिकार जो है ये आपके सबके पास है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा सब लोग हैं, यानी मानव अधिकार किसके पास है? सभी लोगों के पास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन है? यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है उत्तरी भारतीय गायन ठुमरी का जो मुख्य विषय है यानी थीम है आपका है क्या? तो ठुमरी जो आपका है ठुमरी का विषय क्या है? यानी ठुमरी की अगर बात करते हैं तो ठुमरी यानी रोमांटिक रोमानी और भक्तिपूर्ण आपका है। ठुमरी में होता था एक रोमांटिक भी होता था साथ में भक्तिपूर्ण होता था, यानी आपने ऑप्शन डी चुना है, तो जवाब सर जी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। हमने कहा है कि हम सीरीज में क्वेश्चन को बहुत कठिन नहीं किए हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे ऑप्शन है कि आपको दिमाग आपको घुमा देगा। सर जी हरे चने का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। हरे चने का वैज्ञानिक नाम होता है क्या? तो विग्ना होता है रेक्टा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा विग्ना रेडिएटा। ये जो आपका है ये चने का हरे चने का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति में जो होता है सब्जी क्या होता है?
स्वर्ण क्रांति का जो संबंध होता है वो साहब किसमें होता है? तो स्वर्ण क्रांति में होता है क्या? बागवानी होता है, शहद होता है। यानी देखिए आप लोगों के प्यारे प्यारे जवाब बिल्कुल मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं। यानी बागवानी और शहद इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। देखो दिया है कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? सर 49 नंबर आपको देना है। तो हमने कहा सर जो कांगो घाटी है, कांगो घाटी जो आपकी पाई जाती है ये कहां पर पाई जाती है? देखिए कांगो का नाम आप लोगों में से लगभग सब लोगों ने सुना होगा। हमने कहा कांगो जो आपकी है ना ये अफ्रीका में आपको मिलेगी। कांगो जो आपकी है सर जी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर कांगो घाटी ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। यानी घाटी अफ्रीका में कांगो नदी के अंतर्गत आपकी होती है। यानी आपका आंसर आपका डी के साथ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन दिया गया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 42, क्वेश्चन नंबर आपके 42 में आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर देखो 42 नंबर में क्या दिया गया था भाई, देख लेते हैं भाई, 42 नंबर ज्यादा दूर नहीं गए हैं तो एक बार देख लीजिएगा। आपसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भाई यही तो क्वेश्चन आपका दिया गया था ना, यही क्वेश्चन आपसे दिया गया था। तो रेडियो एक्टिविटी आपका दिया गया है, रेडियो एक्टिविटी का खोज का जो श्रेय है वो आपका दिया गया है हेनरी बेकरेल, और यहाँ पर प्यूरी जो आपकी क्यूरी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसके लिए आपके 1903 में प्यूरी क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी मैरी क्यूरी इस घटना का रेडियो धर्मिता नाम दिया था। यानी हमने कहा सर रेडियो एक्टिविटी, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर यह है कि रेडियो एक्टिविटी जो आपका है कहीं ना कहीं इसमें मैरी क्यू शामिल है, शामिल जरूर है, लेकिन इस आपका आंसर आप यहाँ पर ए लगा लीजिएगा, ये हेनरी बेकरेल लगा देंगे सही रहेगा। अब इसको हम समझाते हैं इनका साथ इनमें कैसे है, वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इनका साथ जो आपका इनके साथ किस प्रकार से है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1903 में क्या होता है, घटना होती है 1903 में मैरी और पीरे क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। मैरी क्यूरी ने इस घटना को रेडियो धर्मिता नाम दिया था। यानी यहाँ पर जो रेडियो एक्टिविटी है ना, तो मैरी क्यूरी ने इसी को बोला था रेडियो धर्मिता कहा था। तो आप इसका आंसर ए नंबर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपका है, ठीक है ना, और अच्छा है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए सुधार करिएगा। यहाँ पर आते हैं सर, क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर कौन सा है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग है? आज कमेंट पर हम फोकस थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है ना, और लाइट नहीं है तो दूसरा वाला जो लैपटॉप है ओपन नहीं है, तो आपकी जो कमेंट है ना नहीं कर पा रहे हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए हमने कहा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? 50 नंबर का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सर स्कर्वी रोग होता है। यानी दांतों में किसी किसी के दांतों में क्या होता है सर, किसी किसी के दांतों में क्या होता है, ब्लड आता है, खून आता है, पस भी आने लगती है, बदबू भी आती है, ये जो आपको होता है इस प्रकार से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो अगर आप विटामिन सी का सेवन करते हैं, यानी आप लोग क्या खाते हैं, आप डेली अगर एक औरे का खाते रहते हैं, आंवला खाते रहते हैं ना, तो विटामिन सी आपका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, आपकी बॉडी में ग्लो वगैरह सब चीजें रहेंगी। यहाँ पर दिया है खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? साहब बताएंगे खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जो कि 51 नंबर है, 51 की बात करते हैं तो ये आपकी जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी आती है और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। यानी आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि साइबर सुरक्षा में एनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका 52 नंबर दिया है, और 52 की अगर बात कर लेते हैं तो साहब यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है जल्दी से, आपके थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा है तो याद रखना है साइबर सुरक्षा में जो होता है एनक्रिप्शन, इसका मतलब होता है अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डाटा को कोडित रूप में करना। यानी कि आपका साइबर सुरक्षा होता है, इसलिए क्या करना है कि जब भी कोई पासवर्ड वगैरह होता है, यानी जो आपकी पासवर्ड वगैरह होता है उसको यहाँ पर कई कोड के हिसाब से बोलते हैं कि ऐसा कोड बनाओ जो आपके पहुंच यानी आपके डेटा को कोई चुरा ना सके, यानी आपके डेटा को क्षतिग्रस्त कोई ना कर सके। तो वही दिया है कि अनगति को रोकने के लिए डाटा को क्या करना है, यहाँ पर डाटा को क्या करना है सर जी, डाटा को क्या करना है एक प्रकार से कोडित रूप में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यानी कोड के रूप में कर देंगे तो कोई भी आपके डाटा को जल्दी पहुंच नहीं सकता है, यानी ऐसा सुरक्षा कोड डालिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आंसर क्या हो गया? यहाँ पर आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो मुख्यालय आपकी कहां पर है? 53 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 53 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA का मुख्यालय कहां पर है? चलिए ये जो आपका है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यानी आपका आंसर बी के साथ अगर आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क शहर में आपका है, अमेरिका में है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है आपका 54 नंबर में, और आपसे कह रहा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन किस प्रकार की एक आर्थिक विकास का समर्थन करता है? यानी यहाँ पर नाम दिया है आर्थिक सहयोग, तो कैसे आपकी सहयोग करता है, आपकी सहयोग कैसे करता है? तो आके आएंगे कि सर आर्थिक दिया, इसका मतलब है आर्थिक मतलब ही होता है कि आपको आर्थिक रूप से ही सहायता देगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है कि सर जी यहाँ पर देखो दिया है विकास भी दिया गया है, तो हमने कहा सर आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर ही आपके यहाँ पर क्या करेगा, सहयोग करेगा। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आर्थिक हो गया सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए, यानी आपका आंसर हो जाए डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस वर्ष अपोलो सेकंड मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलता पूर्वक उतारा था? कितने लोगों को याद है? यहाँ पर जवाब देना है कि किस वर्ष अपोलो सेकंड मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलता पूर्वक उतारा था।
चलिए साहब बताना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1969 बिल्कुल सही जवाब आ गया है। 1969 बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है क्वांटम उलझाव, यानी इसे बोलते हैं एंटेगलमेंट की अवधारणा को सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये थोड़ा सा भी क्या है ना, ये क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा होगा क्योंकि आपके सिलेबस में आपका जो साइबर क्राइम वगैरह है ना, थोड़े से आपके ऐसे हैं जिनको समझना पड़ता है। यानी 56 की बात करते हैं तो ये आपका है एक ऐसी घटना है जिसमें एक कण होता है एक प्रकार के दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उसके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। यानी जो कण होते हैं अगर इतने दूर भी होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, इनमें जो भी घटना इसमें होगी इसमें इफेक्ट तुरंत आ जाएगा, वही इसमें कह रहा है, इसको बोलते हैं एंगेलमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप कहेंगे सर 57 नंबर में देखा जाए तो ये आपकी 5वीं अनुसूची है, यानी 5वीं अनुसूची आपका दिया गया है। इसके तहत आपसे क्या होता है, जो अनुसूचित जाति है और उनके प्रशासन उनके नियंत्रण के बारे में प्रावधान करता है, आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 58 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखो भैया यहाँ पर दिया गया है सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया था। यहाँ पर याद रखिए इनका नाम है कौटिल्य। क्या नाम है भैया, ये प्राचीन राजनीतिज्ञ हैं, यानी प्राचीन राजनीतिक संरचना में 7 अंगों में से सप्तांग सिद्धांत कहा गया था। सप्तांग में यानी हमने कहा था सर जी, इसमें देखा जाए जैसे राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, यानी ये 7 चीजों को बोला गया, सप्तांग बोला गया है। तो हमने कहा सर इसका जो प्रतिपादन किया है वो आपके कौटिल्य ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखना है। सबसे पहले स्वामी होता है, फिर अमात्य मतलब मंत्री होता है, जनपद यानी लोग हो गया, दुर्ग यानी किलाबंदी हो गया, कोष यानी आपका राजकोष, दंड हो गया यानी सेना, और मित्र यानी गठबंधन। तो ये आपके शब्द आपके थे। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को साहब इनमें से क्या कहा जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन आपका है, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यानी 59 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका विधान परिषद हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो उच्च सदन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर विधान परिषद कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष अभियान इकाई इनमें से क्या अर्थ दर्शाता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है कमांडो बटालियंस फॉर रेज्यूल्यूट एक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कमांडो बटालियंस फॉर रेज्यूल्यूट एक्शन कहा जाता है। यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, थोड़ा सा नया आपको लगेगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारत राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था। आज भैया आप लोग नाराज हैं क्या हमसे, क्यों भाई आज आप लोग नाराज हैं, यानी सेशन को आप लोगों ने सबने लाइक नहीं किया, वीडियो को सपोर्ट भी नहीं किया है, यानी आप लोग लगता है कि नाराज हमसे चल रहे हैं। क्यों भाई ऐसा भी याद क्या है, भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं भूल गए हैं तो लाइक सर कर दीजिएगा। बाकी नाराज हो किसी बात पे तो भी कमेंट कर देना सर जी हम आपसे नाराज हैं, इस बात पे नाराज हैं कि आप हमें पढ़ा भी नहीं रहे हैं, ये बात है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। अगर कोई ऐसा रीजन हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। देखो हमने कहा राज्य स्तर पे जो वैट होता है किस वर्ष लागू हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है 2005 में। 2005 में वैट लागू किया गया था। हमने कहा इन सभी करों को हटाकर जीएसटी लाया गया था, ये सभी करों को इसीलिए हटाकर जीएसटी लाया गया, यानी आपका आंसर डी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आईएमएफ भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखो आपको कितने प्यार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को बताया था। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है और आज से यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है सर जी ये बताइएगा, यहाँ पर यहाँ से कह रहा है कि आईएमएफ भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चलो यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर एफओबी के आधार पर। ये पढ़ाया जा चुका है एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड। हमने कहा था वस्तुओं का अगर आयात करना है निर्यात करना है तो यहां पर याद रखना एक आधार बनाइए एफओबी। एफ मतलब होता है फ्री, ऑन और बी मतलब होता है बॉर्डर, यानी आधार ऐसा प्रस्तुत करो जिसमें किसी प्रकार का जो टैक्स वगैरह है यानी सीमा में जो मालवाहक होते हैं उनमें किसी प्रकार की ऐसी चीजें ना लगे। तो जब आपका यहाँ पर देखा जाए फ्री ऑन बोर्ड आपका होगा तो भैया आपके देखा जाए तो आयात और निर्यात आपका बहुत अच्छा होगा, यानी आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ये जो टैक्स वगैरह लगता है ना वो टैक्स ना लगे तो बहुत अच्छा निर्यात होने लगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 63 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 340 आपको बताना है। तो संविधान में जो 340 है इसका संबंध किससे है। यहाँ पर देखा जाए सर इसका जो आपका संबंध है ये पिछड़ा वर्ग आयोग से है। 340 का अर्थ है यानी अनुच्छेद नंबर 340 में होता है पिछड़ा वर्ग आयोग। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा क्या है। भारत में जो रेड कॉरिडोर नाम कभी ना कभी सुना होगा आप लोगों ने। भारत में जो रेड कॉरिडोर है यानी लाल गलियारा है, ये नक्सलवादी माओवादी उग्रवाद आपका है, यानी ऐसा आपका एरिया है जहां नक्सलवादी है
यानी पूर्वोत्तर भारत में आप जाते हैं, वहां पर इतने ज्यादा जंगल है, इतने घने घने जंगल है, इतने घने घने जंगल है, और जंगल तो वहां पर वैसे भी हमने बताया पूर्वोत्तर भारत में 70% आपको जंगल है। तो वहां पर क्या होता है, नक्सलवादी जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, छिपने की जगह मिल जाती है, और ये वहां पर रह के क्या करते हैं कि आपके जो हथियार का जो बेचना वगैरह होना है ना, ये सब चीज कहीं ना कहीं ये पनपती हैं, तो इसको रेड कॉरिडोर नाम दिया जाता है। क्वेश्चन को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल आपकी नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, आपने कहा सर जी उर्दू है, संस्कृत है, तमिल है, क्या अंग्रेजी आपकी है? तो आपकी सर अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, यानी जवाब आपका बन जाएगा ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है तंत्रलोक के लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर बताना है तंत्रलोक के जो लेखक इनमें से कौन है, तो यहाँ पर याद रखिए अभिनव गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अभिनव गुप्त। इसका आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की तिथि को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं ये किस तिथि को मनाया जाता है, यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जब आप लगा देता है तो आपका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। क्या हो जाएगा सर? 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, यानी जवाब आपका बनेगा बी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा का जो अधिवेशन है गठित करने हेतु कोरम जो आपका होता है कितना होता है? तो हमने कहा लोकसभा हो या राज्यसभा है, अगर अधिवेशन आपकी बैठना है तो उसमें 1/10 लोग होने का जरूरी है, यानी यहाँ पर 1/10वां जो आपका भाग होता है यही कोरम होता है, इसी को गणपूर्ति कहते हैं, यानी जवाब आपका फर्स्ट नंबर है। राइट जगह सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो आपका है, प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाएगा? तो प्रोटेम स्पीकर याद रखना उसको नियुक्त किया जाता है जो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है। हमने कहा कि प्रोटेम स्पीकर यानी जो उपाध्यक्ष होता है, जैसे मान लो कि जैसे आपकी लोकसभा गठित हुई, लोकसभा के बाद उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको ही यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। उम्मीद से ज्यादा आप लोगों के प्रश्न आ गए हैं, यानी मन खुश हो गया। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? यानी 70 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर विश्व पर्यावरण 5 जून होता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है, वो जो दिवस 16 सितंबर है। लेकिन आपसे कह रहे हैं तंबाकू निषेध दिवस दिया गया है, आप कहेंगे सर ये तो 31 मई को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? यानी 71 की बात करते हैं तो 71 नंबर में ऑप्शन देना है। हमने कहा पारा, अगर देखिए आपकी बॉडी में पारा प्रदूषण पहुंच जाता है, किसके माध्यम से जाएगा? पानी आने के माध्यम से। तो आपकी बॉडी में एक रोग हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता हो जाए तो इटाई रोग हो जाता है। नाइट्रेट का आयन अगर हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यहाँ पर दिया है फ्लोराइड आयन, तो यहाँ पर देखो फ्लोराइड आयन से दिया है अपच दिया गया है। तो हमने कहा सर जी फ्लोराइड आयन अगर आपसे दिया जाए तो ये जो फ्लोराइड आयन की कमी होती है तो दांतें जो आपके दांत होते हैं, जो आपके दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके दांत आपके कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखना है जो फ्लोराइड आयन है इससे क्या होते हैं, आपके दांतों में इफेक्ट आता है, ना कि अपच क्रिया में होता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा यहाँ पर किया था? जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा जो किया था वो किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका 72 नंबर है, और 72 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका फ्रांसिस्को पल्सर्ट है। कौन है? फ्रांसिस्को पल्सर्ट ये नाम है। ये किया था 1618 को। कब है? 1618 में कंपनी के व्यापारिक सेवा के लिए भारत में आया था और एक कनिष्ठ व्यापारी के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन को दिया गया है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में एक अधन्य शब्द आपको मिलता है, यानी अधन्य शब्द जो बोला गया है किसके लिए बोला गया है? अधन्य शब्द जो आपका आता है वो गाय के लिए होता है। अधन्य मतलब होता है ना मारने योग्य। तो याद रखिए आपका आंसर सी हो जाएगा, गाय हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था यहाँ पर देखो जाए बाबर, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अधोलिखित में से शीत महासागर धारा इनमें से कौन सी नहीं है? हमने यहाँ पर देखा जाए तो आपके 75 में जो आपकी अलगुहास की धारा है ये ठंडी धारा नहीं है। अलगुहास की धारा कैसी है? ये गर्म धारा है। बाकी कनारी धारा, युवासीन धारा, हम्बोल्ट धारा ये आपकी शीत धाराएं हो जाएंगी। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन क्या है यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? ये पढ़ाया जा चुका है, आप देख सकते हैं। यूरोप की तेल राजधानी जो कहा जाता है ये किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सर एवर्डीन को कहा जाता है। ये हमने बताया था एवर्डीन जो है इसको यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, यानी जवाब आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, एवर्डीन हो जाएगा। क्वेश्चन ये क्या है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार जो आपका इनमें से कौन है? सबसे बड़ा पठार जो आपका है वह है आपका कोलोराडो पठार। कौन है? ये कोलोराडो जो आपका पठार है ना, ये बहुत बड़ा पठार आपका है, यानी देखा जाए तो इसका आंसर इनमें से हो जाएगा कोलोराडो पठार हो जाएगा। क्वेश्चन ये क्या है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपके सही सुमेलित आपके दिए हैं? यानी 78 की बात करते हैं तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो दुक्की दिया है, तापी शक्ति ग्रह से जुड़े थे। हमने कहा जो दुक्की आपका दिया है ना ये ताप विद्युत केंद्र नहीं बल्कि जल विद्युत परियोजना है। क्या है? ये जल विद्युत परियोजना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जब ये नहीं है तो आप इसे हटा दीजिएगा।
बाकी अगला दिया है सबरीगिरी दिया गया है। क्या दिया है? सबरीगिरी दिया गया है। तो सबरीगिरी एक जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बस एक ही आपका गलती हुआ है, यानी इदुक्की जो आपकी है इदुक्की परियोजना है, ये कैसी परियोजना है? आप कहेंगे सर ये जल विद्युत परियोजना है, ताप नहीं है। यानी ये कैसा है? ये जल विद्युत परियोजना है। यानी पहला ऑप्शन तो गलत है, बाकी 2 3 4 जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है लाल सागर एक उदाहरण आपका है। क्या आज का मॉडल पेपर ज्यादा कठिन है क्या भाई? आज का मॉडल पेपर ज्यादा कठिन लग रहा है क्या? चलो आज का मॉडल पेपर ना कठिन है ना सरल है, ऐसा लेवल आपका है, ना कठिन है ना सरल है। लाल सागर एक उदाहरण किसका है? तो लाल सागर जो है ये एक अच्छी द्रोणी का होता है। यानी ये क्या है? हमने कहा सर जो लाल सागर है एक अच्छी द्रोणी है, यानी ये अफ्रीका और अरब सागर के बीच में आपका स्थित आपका है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अच्छी द्रोणी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो निम्नलिखित पहाड़ी जनजातीय जातियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम बताना है। ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो जातियां हैं इनका पश्चिम से पूरब लेना है, यानी क्या करना है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है। यहाँ पर देखो दिया है जातियों का आपसे दिया गया है पहाड़ी, यानी पहाड़ी के बारे में दिया है, पहाड़ी दिया गया। हमने कहा वहां पर जनजातियां भी रहती हैं। तो 80 नंबर की बात करते हैं तो देखो गारो, खासी, जयंतिया और नागा, यानी ये आपकी पहाड़ियां कहां मिलेंगी? पूर्वोत्तर भारत में आपकी हैं, इनमें जनजातियां भी रहती हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया और आपकी जो नागा है आपकी नागालैंड पड़ती है, ये क्रम से आपकी पूर्व से पश्चिम साइड में। क्वेश्चन दिया गया है ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। जो ब्राजील, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील में ही होता है कहवा, और कहवा के बागानों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है क्या? फजेंडा कहते हैं। यानी विशाल कहवा के बागानों को फजेंडा का नाम दिया जाता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि सर जी खुर नहीं पाए जाते, इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखा जाए इनमें से जो आपका है ना कौन? जो गीदड़ होता है। गीदड़ एक कुत्ते की प्रजाति होती है, कुत्ते के खुर नहीं होते हैं, कुत्ते के खुर नहीं होते, कुत्ते के पंजे होते हैं, उसमें गद्दी लगी होती है, नीचे गद्दी टाइप होता है जैसे कुत्तों के होता है। बाकी हिरण हो गया, जेब्रा हो गया, घोड़ा हो गया, इनके खुर होते हैं जैसे भैंसों के होते हैं खुर वगैरह वैसे। यूरिया क्या है? यूरिया जो आपका है इनमें से यूरिया है क्या? बताएंगे आप सभी लोग कि सर जी जो आपका यूरिया है क्या? तो आप कहेंगे सर यूरिया की अगर बात कर लेते हैं 83 नंबर में, तो यूरिया जो आपका एक नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया जो आपका है एक नाइट्रोजन युक्त आपका कार्बनिक यौगिक है, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पित्ताशय में उपस्थिति पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? यानी जब किसी भी के बॉडी में पित्ताशय में यहाँ पर क्या हो जाता है? पित्ताशय में हो जाती है पथरी, और जब पथरी हो जाती है ना तो ये पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, और ये प्रभावित करता है वसा को, यानी फैट को, करता है। यानी देखा जाए तो आपका पित्ताशय में जब आपकी पथरी होती है ना, तो जब आप लोग ऑयली चीजें खा लेते हैं, तेल वाली चीजें खा लेते हैं, यानी कहीं मंगोरा खा रहे हैं, कहीं पकौड़े खा रहे हैं, कहीं पिज्जा खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, तो जब आपकी बॉडी में वसा यानी तेल की मात्रा ज्यादा होती है तो उसमें से क्या होता है? वसा, यानी आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? आप कहेंगे सर जी विटामिन B12 दिया है, प्रति अरक्तता कारक दिया गया है, प्रति अरक्तता आपका दिया गया है, आप कहेंगे ठीक है। विटामिन सी प्रति स्कर्वी आपका हो गया। तो जी विटामिन डी दिया गया है रक्त बंधता, तो ये बंधता रोगी नहीं होता। विटामिन डी आपका होता है कैल्सीफेरॉल होता है, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई जो होता है बंधता रोधी कारक, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसका सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप सिगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी ये बताना है, क्वेश्चन आप सिगला है, क्या दिया गया है यहाँ पर देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अंगूर है ना, आपका इमली है, केला है, इनमें प्रचुर मात्रा में जो आपका होता है ना वो कौन से होता है? बता सकते हैं? हमें नहीं बताने की आवश्यकता होगी, हमें लगता है कि आप लोग खुद जवाब दे देंगे। आप लोगों को खुद जवाब यहाँ पर दे देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से क्या होगा? चलो जल्दी से बताओ, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखा जाए तो आपके जवाब यहाँ पर आ चुके हैं, लगभग सबके जवाब आ गए हैं। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 86 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा, ये डी हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मोबाइल चार्जर जो होता है, यानी जो मोबाइल का चार्जर होता है ना, ये क्या होता है? तो मोबाइल का जो चार्जर होता है एक प्रकार से अपचयी ट्रांसफार्मर होता है, यानी हमने कहा सर जी अपचयी ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डाउन कहा जाता है। यानी मोबाइल फोन चार्जर में क्या होता है, यानी ये जो आता है मोबाइल फोन चार्जर में काम कर जाता है, हमने कहा वोल्टेज को घटाने का काम करता है। यानी जब आप लोग लाइट में लगाते हो तो चार्जर तो क्या कर देता है, आपके चार्जर में जब दे जाती है लाइट तो इसकी वोल्टेज को कम कर देता है। तो यही होता है अपचयी ट्रांसफार्मर का कार्य। क्वेश्चन दिया गया है करुणालय के रचयिता कौन है? करुणालय के रचयिता है आपकी जयशंकर प्रसाद, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, सदैव बहुवचन दिया है, हमने कहा सदैव दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जो दर्शन होते हैं आपके हमेशा आपको मिलेंगे। यहाँ पर दिया है महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो आपके सर यामा के लिए इनको मिला था, यामा के लिए पुरस्कार मिला था, जो कि छायावाद युग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी कविताएं हैं। क्वेश्चन दिया गया है मानव अधिकार किसके पास है? बताइएगा, ऐसा क्वेश्चन अभी आपको मिला भी था ना।
अभी अभी हाल ही में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि मानव अधिकार जो आपके हो किसके पास है, मानव अधिकार जो है वो किसके पास है। ये क्वेश्चन आप लोग दोगे, कमेंट में दोगे, है ना। ये क्वेश्चन का होमवर्क दोगे, क्योंकि इसी क्लास में ये क्वेश्चन का आंसर हमने बताया है, ये क्वेश्चन रिपीट आपका हुआ है। इसका जवाब आप कमेंट दोगे होमवर्क के रूप में। कह रहे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय जो आपका है इनमें से कहां पर है। चलिए 12वें क्वेश्चन देना है। हमने कहा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या, तो आपके सर ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये न्यूयॉर्क में है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अस्पतालों के से नवजात शिशु की चोरी और आपके मामले रोकने के लिए आपको सभी क्या करना होगा। यानी आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, है ना। अस्पताल में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनकी चोरियां हो जाती हैं, कभी लड़कों से लड़की कर देते हैं, कभी लड़कों से लड़का कर देते हैं। इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होगा कि जहां पर रूम होता है, यानी लेबर रूम होता है, यानी डिलीवरी रूम आपका होता है, वहां के आसपास यहाँ पर सीसीटीवी जो आपकी होती हैं उसका विश्लेषण किया जाए। लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया जाता है। हमने कहा सर जी सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ी फोर्स है, और ये भारत के आंतरिक भागों में जब दंगा होता है, आंतरिक भागों में जब दंगा होता है ना, तो आपकी सीआरपीएफ ही आती है। इसी के एक विंग आपकी होती है, यानी इसी का एक पार्ट होता है, और वो जो आपकी पार्ट है उसको बोलते हैं रैपिड एक्शन फोर्स है। क्या बोलते हैं इसी को, इसी बोलाता है रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है। यानी दंगे जैसी जब स्थिति आती है इससे निपटने के लिए ये सीआरपीएफ की ही शाखा है, यानी इसको बोलते हैं रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है इंडोनेशिया की राजधानी इनमें से कौन सी है। इंडोनेशिया की राजधानी पूछा गया है, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है यहाँ पर 95 में वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी इंडोनेशिया की राजधानी जो आपकी है जकार्ता है। क्या है सर जी, जकार्ता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी के साथ जकार्ता, इसका आंसर आपका बन जाएगा डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वह जिला कौन था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। चलो बताइएगा, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होती है चमोली जिला से होता है, जो उत्तराखंड में है, चमोली जिले से होता है, यानी आपका आंसर आ गया है यहाँ पर बी नंबर, तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे आरपीएफ का सबसे उपयुक्त रूप इनमें से क्या है। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप पूछा गया है, यानी 97 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसे कहा जाता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, यानी ऑप्शन आपने सुना है यहाँ पर सी नंबर है, तो जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है, क्या आपसे कह रहा है संत पुलिस नगर, यानी संत कबीर नगर जिले का जो पुलिस प्रशासनिक मुख्यालय है वो आपकी कहां पर है। तो 98 की अगर बात करते हैं तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा सर ये गोरखपुर में आता है। कहां पर आता है, गोरखपुर में, यानी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताएंगे आप सभी साथी, यहाँ पर जो दिया गया है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। सर जी आप कहा दिख नहीं रहे हैं, तो हम दिख कहा रहे हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस है, यानी 99 की बात करते हैं तो आपके सर ये 8 जून को मनाते हैं, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में लाना है। यानी यहाँ पर देखा जाए पुलिस की भर्ती भी है, हमने कहा यहाँ पर देखा जाए पुलिस के क्रम को अगर हम आपसे बात करें 100 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी सबसे यहाँ पर दिया गया है क्या निचले क्रम से आपको उच्च क्रम में जाना है। यहाँ पर देखिए आपका हेड कांस्टेबल है, इंस्पेक्टर आ गया है, उससे पहले देखो सी नंबर हेड कांस्टेबल, पुलिस उप महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक, यानी ये क्रम इसमें से आपका आएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यानी जवाब आपका जाएगा किसके साथ, आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला पर देखा जाए भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, यानी 1857 की क्रांति से ले चलते हैं 1957 तक चलेंगे। बिल्कुल क्रम से जो महत्वपूर्ण आपकी फैक्ट आपके पूछे जाते हैं, जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देना है। यहाँ पर देखो दिया है, हमने कहा सर 1857 की बात करते हैं तो ये 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह कहलाया। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर सेकेंड, यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी ये आपकी घटना होती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एव हुम के द्वारा विमल सिंह बनर्जी के द्वारा होती है। 1905 में क्या घटना होती है, 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, लाल बाल पाल जो आपके रहे उग्रवादी आपके रहते ये होते हैं। 1916 में सजी क्या होता है, लखनऊ समझौता होता है। ये 1916 में लखनऊ में क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम की एकता होता है। और देखा जाए अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष आके बनाए गए थे। इसके बाद 1919 में रौलेट एक्ट आता है। रौलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर देखा जाए तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं। 1919 से यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। यहाँ पर अगला है 1920 में क्या होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन में होता है, गांधी जी का नेतृत्व में होता है। 1922 में ये आपका असहयोग आंदोलन रद्द हो जाता है ना। इसके बाद देखा जाए तो आपका 1930 में क्या होता है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होती है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह होता है। अपने 78 अनुयायियों के साथ यहाँ पर देखा जाए दांडी में आप पहुंचते हैं।
6 अप्रैल को वहां पर पहुंच जाते हैं। 12 मार्च को ये शुरुआत हुई थी, 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं और वहां से नमक कानून तोड़ते हैं, यानी एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून यहाँ पर करते हैं। इसके बाद समन्वय आंदोलन स्टार्ट होता है। फिर आते हैं यहाँ पर 1942 में, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर शुरुआत होता है। मुंबई के गलियारा टैंक में करो या मारो का नारा यहाँ पर गांधी जी ने यहाँ पर दिया था। हमने कहा सर जी 9 अगस्त को यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1943 में यहाँ पर देखा जाए चंद्रशेखर जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। इसके बाद देखा जाए तो एक आपकी डेट आती है 1947 है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी भारत का विभाजन हो जाता है और 15 अगस्त को देश हमारा आजाद हो जाता है। यहाँ पर आते हैं भारत में जीएसटी से, सीधी बात है जीएसटी की बात है, यहाँ पर पढ़ेंगे, छोटा सा आपका पॉइंट होगा। यानी जीएसटी की बात करते हैं तो 1 जुलाई, याद रखिए भारत में जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। कितने से होता है, भारत में जो आपके जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 से सजी लागू होता है। जीएसटी का जो मॉडल कहां से लिया गया है, तो जीएसटी का मॉडल आपके लिया गया है कनाडा से। कहां से सजी, कनाडा से। हमने कहा सर जी जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था, ये असम राज्य था, यानी बिल्कुल फैक्ट आपके हैं। हमने कहा जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो असीम गोयनठा थे आपके, असीम। यहाँ जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछे तो आप कहेंगे सर जी जीएसटी बिल पारित करने वाला है, बिल को पारित किया था सर जी असम है। हमने कहा जीएसटी को लागू करने वाला आपका तेलंगाना पहला आपका राज्य रहा है। यहाँ पर देखा जाए जीएसटी का जो गठन है वो 279 के ए में आपको संविधान में मिलेगा। वहीं पर जीएसटी पारित किया गया था 122वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत, लेकिन जो आपका लागू हुआ है वो 101 नंबर का जो संविधान का संशोधन हुआ 101 ये आपका कानून बन जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो अगले आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो आपका है, क्या दिया गया है, कह रहा है सर जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां पर है, आपका दिल्ली में है। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के वित्त मंत्री होते हैं। यहाँ पर देखा जाए जीएसटी अपनाने वाले देशों की लगभग संख्या 160 आपकी है। यहाँ पर देखा जाए जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था, तो आपका फ्रांस हो जाएगा। जीएसटी के 3 भाग आपके होते हैं, यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है। यहाँ पर देखा जाए जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है, यानी ये जो आपका हुआ जीएसटी से जितने भी पॉइंट बनते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में आपके कवर हो गए हैं। बाकी हम टेलीग्राम पे भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं, है ना, आपको हम डायरेक्ट फोटो खींच करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी चाहो कि नहीं यहाँ से हम आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर हो गया है। हाँ चलिए अगला पॉइंट देखो दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहे हैं भारत की जो आपकी मौलिक अधिकार है, भारत की जो मौलिक अधिकार है, पढ़ाई पर फोकस कर लो भाई, पढ़ाई पर फोकस कर लो। बड़ी मेहनत के साथ ये बनाया जाता है ना, ताकि आपके दिमाग में पहुंचाया जाए। आप चाहे सीसीटीवी अपने घर पे लगाओ, चाहे लेबर रूम में लगाओ, हर जगह लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो दिया गया भारत की जो, अरे यार क्या दिया था, क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे, लिया था लेबर रूम के आसपास लिखा था, उसमें ये भी लिखा था, यानी कि लेबर रूम पे लगा सकते हैं। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, चरने चला जाता है। उसमें लिखा था कि लेबर रूम के आसपास, ऐसा कुछ लिखा था। शब्द यहाँ पर को समझिएगा, शब्द उसमें दिया था कि ये लेबर रूम जो आपका होता है उसके इर्द गिर्द ऐसा कुछ शब्द दिया गया था। उसमें कुछ क्वेश्चन आपका दिया था, आधे दिमाग से पढ़ोगे, क्लास में ध्यान दो तो भी वही आपका होगा। यानी ये दिमाग में आ गया होगा कि लेबर रूम यानी डिलीवरी रूम पे कैमरा लगा दीजिएगा, ये दिमाग में ज्यादा घुस रहा होगा। ये दिमाग में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था ये नहीं कह रहा था। अभी हम देखो आपको दिखाई देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था वो दिमाग में नहीं आया, इनको ये दिमाग में आया कि यहाँ डिलीवरी रूम पे यहाँ पर कैमरा लगवा दिया जाए, है ना। ये आपको हम दिखा देते हैं कहाँ है लेबर रूम, ये वाला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, ये क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। मतलब दिमाग जानो ना, आपका दिमाग जो है ना वो वहां जा रहा है जहां जरूरत नहीं होती है। यही कारण है कि आप पीछे रह जाते हैं। सोच आपकी इतनी घटिया है, इतनी गिरी हुई आपकी हरकत है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया था, हमने बोल रहे हैं कि लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण, ये आपको है, लेकिन दिमाग कहां जा रहा है कि डिलीवरी रूम पे क्या हम कैमरा लगवा सकते हैं, क्या लिखा है वो नहीं देख रहे हैं, वो दिमाग में जा रहा है जो जरूरी आपका है। फालतू वाला काम करते हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, वहां पर ध्यान देना है जो ऊट पटांग ध्यान दे रहे हो। चलो कहां पर आपके थे, यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे जो पॉइंट में आते हैं वहां पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट आपसे क्या दिया गया था, मौलिक अधिकार दिया गया है कि भारत के जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट जो आपके वो कितने हैं, तो आप कहेंगे भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार आपके हैं। 6 मौलिक अधिकार की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो एक अधिकार है समता का अधिकार। क्या है, समता का अधिकार। और हमने कहा जी समता का अधिकार 14 से 18 होते हैं, यानी इसका मतलब होता है कानून के समक्ष सभी क्या है, सभी समान है। याद रखना समता का अधिकार यानी पहला एक मौलिक अधिकार कौन सा है, तो भैया याद रखना है पहला मौलिक अधिकार है, यहाँ पर दे सकते हैं कि जो समता का अधिकार है यानी 14 से 18 होता है, कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे, ये पहला मौलिक अधिकार आपका है। इसके बाद देखा जाए तो सजी यहाँ पर दूसरा मौलिक अधिकार होता है आपके स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 6 नंबर आपके 19 से लेकर 22 होते हैं, ये दूसरा मौलिक अधिकार है जो कि भाषण, अभिव्यक्त और जीवन की आजादी यहाँ पर देता है।
इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद नंबर आपका 23-24 है, ये मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक लगा देता है, ये तीसरा आपका मौलिक अधिकार हो गया। सर जी यहाँ पर देखा जाए चौथा मौलिक अधिकार है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 है, किसी भी धर्म को मनाने और प्रचार की आजादी यहाँ पर देता है। यहाँ पर देखा दिया है आपसे कह रहा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी यहाँ पर 29 से लेकर जो 30 है ये संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड आपका होता है। यहाँ पर जो दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर आपका 32 है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार ये संविधान की आत्मा होता है। और यहाँ पर देखा है आर्टिकल 32 के माध्यम से हमारी जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, अगर किसी प्रकार का मौलिक अधिकार आपके सामने नहीं होता, यानी आपके साथ कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप इस आर्टिकल का प्रयोग करके रिट लगाकर सीधा आप सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर जा सकते हैं, यानी आर्टिकल हमारे इन सभी अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या, चलिए यहाँ पर देखो दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने कहा सर ये आर्टिकल में आपको जो 32 आपका दिया है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद नंबर आपका 12 ये आपका राज्य मिलेगा। समानता का अधिकार हमने बताया 14 से आपका 18 होता है। यहाँ पर अभी आपने पढ़ा एक, अब हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अनुच्छेद नंबर आपका जो 12 है ये राज्य से रिलेटेड आता था, यानी इसमें केंद्र है, राज्य है, विधानमंडल है, सरकारी नियंत्रण वाले आपकी निकाय हो गए। यहाँ पर देखा जाए जो आपका जो दिया गया है समानता का अधिकार 14 से 18, यानी आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष यहाँ पर समानता होगी। यहाँ पर 15 में भेदभाव निषेध है, 16 में यहाँ पर समान अवसर दिया जाएगा, 17 में अस्पृश्यता समाप्त किया जाएगा, 18 में उपाधियों का अंत किया जाएगा। ये सभी आपके क्या है भाग 3 है, मौलिक अधिकार है जो 12 से लेकर आपके 35 है, यानी 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल इसी में आपको जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कहा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 है, यानी यहाँ पर 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। कितने 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर 20 में क्या होता है, अपराध में संरक्षण होता है, यानी अपराधी अगर आपका अपराध हो जाता है तो संरक्षण भी आपको मिलता है, पुलिस आपको उसमें ध्यान देगी। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सबको जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21 के तहत है। यहाँ पर 21 के ए में ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार इसी में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद नंबर आपका 22 में गिरफ्तारी में संरक्षण होगा, यानी अगर आपकी पुलिस यहाँ पर आती है आपको गिरफ्तार करती है तो जनता से बचा लेती है, यानी गिरफ्तारी में संरक्षण भी आपका होगा। आप यहाँ पर पुलिस से आप बोल सकते हो कि हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, ये आर्टिकल नंबर आपका 22 होता है। इसके बाद देखा जाए तो धर्म की स्वतंत्रता होता है, ये 25 से 28 है। हमने आर्टिकल 25 में धर्म पालन और प्रचार होता है, 26 में यहाँ पर धार्मिक संस्थाएं आप कर सकते हैं, यानी धार्मिक जो आपकी संस्थाएं हैं। 27 में धार्मिक कर निषेध होता है, यानी जो टैक्स होता है निषेध होता है, धार्मिक कर निषेध आपका 27 में है। राज्य संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी आपके जो राज्य संस्थान है यानी सरकारी स्कूल है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यानी 29 से लेकर 30, हमने कहा 29 में भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आपके खोले जाएंगे, ये आपके अनुच्छेद नंबर आपके 30 में है। यहाँ पर देखा जाए तो एक आपका बचा था अनुच्छेद 32 है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 में आपके 5 प्रकार के रिट हैं, ये 5 प्रकार के रिट है जिनके माध्यम से आपको रक्षा यहाँ पर मिल सकती है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए एग्जाम में पॉइंट क्या बनते हैं, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, 21 सबसे व्यापक आपका है, आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाते हैं, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 के में क्या है, इनको हटाकर रख दिया गया है। तो ये आपका मौलिक अधिकार है जिसमें आपने खत्म कर लिया, शॉर्ट नोट्स में आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर भाग 4 में राज्य के निर्देशक पढ़ेंगे 36 से लेकर आपकी 51, यानी एक पॉइंट आपके होंगे जिनको आपको खत्म कर लेना है। इसका रिवीजन करने के लिए हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भी आपको भेज दे रहे हैं, रिवीजन के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर हम आपको पीडीएफ भी भेजते हैं और इसके बाद आपको नोट्स भी आपको हो जाते हैं। ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जो कि आप देख सकते हैं काफी अच्छे क्वेश्चन आपके रहे हैं और बेहतर तरीके रहे हैं। और हमने कहा भी है कि आपकी जो भी क्लासें आपकी हैं जैसे टॉपिक वाइज क्लासें हैं ना, और इसके बाद आपका यूपी पुलिस का मॉडल पेपर जो चल रहा था अंकित भाटी सर का, वो नहीं हो पा रहे थे। हमारे हाथ में थोड़ा सूजन भी आ गई, दिक्कत भी आ गई थी ना, नस चढ़ गई, इस वजह से दिक्कत हो रही है। 1-2 दिन में जैसे आराम मिल जाती है वैसे हम आपकी क्लासें वो आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।